दोस्तों, अखिलेश यादव ने सीएम योगी से उनका सर्टिफिकेट मांग लिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि अमित शाह ने जो बयान दिया, अमित शाह अपने बयान में कहते हैं कि जो संतों का अपमान करता है, सनातन का अपमान करता है, वो सत्ता में कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन उसी वक्त पर शंकराचार्य का अपमान होता है, उनके जो शिष्य हैं उनके साथ मारपीट की जाती है, चुटिया पकड़ के घसीटा जाता है, उन्हें नहाने जाने के लिए नहीं दिया जाता है और इस तरह से उनका अपमान किया जाता है। जब अखिलेश यादव से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो लोग दूसरों से सर्टिफिकेट मांगते हैं, शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट मांगते हैं, वो खुद योगी होने का सर्टिफिकेट क्यों नहीं देते हैं। आप उनका ये बयान सुनिए। पूजनीय शंकराचार्य, उसका अपमान किसने किया? सनातनी धर्म के सबसे ऊंचा झंडा ले जाने वाले, उनका किसने किया अपमान? आप बताइए किसने अपमान किया? आप कह रहे योगी आदित्यनाथ? वो योगी कब हो गए? सर्टिफिकेट कहाँ से मिला? अगर वो दूसरे का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं तो उन्हें अपना भी तो सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए। और उनका सर्टिफिकेट तो हम लोगों ने देखा है जब वो एक समय योग कर रहे थे। सबसे आसान योग का आसन, सोचिए, सबसे आसान योग का आसन, एक टांग पे खड़ा होना। अब किसने सर्टिफाइड किया उन्हें इस बात के लिए कि वो योग? इसके अलावा अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार को काफी अच्छे तरीके से घेरा और साफ तौर से पूछा कि जो हमारे मुखिया हैं उन्होंने प्रधान के संसदीय क्षेत्र में मेट्रो क्यों नहीं चलने दी। वहां पर मेट्रो का पूरा जो रोड मैप है ये तैयार करके अखिलेश यादव ने खुद तैयार रखा हुआ था, लेकिन वहां पर मेट्रो नहीं चलने दी गई। यानी कि बनारस की वो बात कर रहे हैं कि बनारस में आखिर जो मेट्रो है वो चलने क्यों नहीं दी जाती है। इसको लेकर वो बयान देते हुए दिखाई दिया। इसके अलावा शंकराचार्य के मुद्दे पर सबसे बड़े लेवल पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने मौजूदा सरकार को घेरे रखा और अब शंकराचार्य के मामले पर उन्होंने एक बार फिर सर्टिफिकेट मांग लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। सीधे कह दिया है कि भाई, जिन्हें आप योगी कह रहे हैं वो योगी है, इस बात का सर्टिफिकेट कहाँ है? वो दूसरों से सर्टिफिकेट मांगा करते हैं, शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, आखिर उनका खुद का सर्टिफिकेट कहाँ है? इसके बाद वो मेट्रो की बात भी करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने मेट्रो नहीं चलने दी, तो आखिर क्यों नहीं चलने दी, उनका वो बयान भी सुनिए। मेट्रो में दुनिया में हम पहुंच गए। हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रधान संसद के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनने दी। दुनिया में मेट्रो बन गई। हमें कहा जा रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लाइनें बिछ गई, प्रधानमंत्री क्षेत्र में मेट्रो क्यों नहीं? और तब जब समाजवादी सरकार ने डीपीआर बनाया था और बजट दिया था, पूरा अलाइनमेंट दे दिया था कि किस तरह मेट्रो जाएगी, तो आखिरकार रोका। इसके अलावा अखिलेश यादव ने साफ तौर से कहा कि जो सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वजावाहक बताए जाते हैं, खुद को क्लेम करते हैं कि वही सनातन धर्म का सबसे ऊंचा झंडा फहराते हैं, वही आज अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियों को तोड़वा रहे हैं, वही आज प्राचीन चीजों को तोड़वा रहे हैं। शंकराचार्य के साथ इस तरह की बदसलूकी की जाती है, उन्हीं के राज में ये सारी चीजें होती हैं। तो आखिर जो लोग इनका सम्मान नहीं कर सकते वो सच्चे सनातनी नहीं हो सकते। ये बात भी अखिलेश यादव कहते हुए दिखाई दिए। आगे की बात, जो बात आप कह रहे हैं सनातनी, अहिल्याबाई होलकर जी, उनका योगदान हमारे सनातन धर्म संस्कृति के लिए कितना बड़ा रहा। उनकी बनाई हुई चीजों को संरक्षण करना था। हेरिटेज ये लोग नहीं समझ सकते, जो सनातनी की बात करें वो हेरिटेज नहीं समझ सकते। हमारे पूर्वजों ने हमें क्या दिया विरासत, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है उस विरासत को आगे वाली पीढ़ियों को किस रूप में देकर के जाए। तो संरक्षण करना था, संवारना था, ये नहीं कि बुलडोजर लेकर के चलना था। जिन्होंने अहिल्याबाई होलकर जी का घाट, सबसे प्राचीन घाट, उसका जो बुलडोजर से तोड़ा गया है, वो कभी सनातनी नहीं हो सकते। तो दोस्तों, अखिलेश यादव ने साफ तौर से मौजूदा सरकार को घेर लिया है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ मौजूदा वक्त में अकेले पड़ चुके हैं वो सभी को दिखाई दे रहा है। शंकराचार्य के मुद्दे पर बीजेपी के नेताओं ने, बड़े नेताओं ने कहीं से भी मुख्यमंत्री का साथ नहीं दिया, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो अमित शाह हो। अमित शाह ने तो बड़े मंच से इस बात को कहा था कि जो लोग सनातन का अपमान करते हैं वो सत्ता में कभी वापस नहीं आ सकते। तो क्या इन सभी चीजों के पीछे योगी की घर वापसी है, यानी कि उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश की जा रही है और ये सारा प्लान क्या खुद बीजेपी का है? इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से शंकराचार्य के साथ बदसलूकी की जाती है, बनारस में जिस तरीके से अहिल्याबाई होलकर के मंदिर को तोड़ा जाता है, उनकी बनाई हुई प्राचीन चीजों को तोड़ा जाता है, इसको लेकर काफी बवाल मचता है और इसी को लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने भी बड़े लेवल पर मौजूदा सरकार को घेरे रखा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 108।